तो ये है वो जिस पर सुकुना ने कब्जा किया था, तो मैं इसकी चीर फाड़ शुरू करूं? बस इसकी कुर्बानी बेकार ना जाए। क्या पहली बार तुम्हारा कोई पार्टनर मरा है? तुम खुद को अच्छे से संभाल रहे हो। और तुम भी। मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ जो ऐसे लड़के की मौत पर रो। कुछ हुआ है क्या? आज कुछ ज्यादा ही बुझे बुझे लग रहे हो फुशीगुरु। कोई मर गया क्या? माँ की क्या हुआ? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कल एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सच में मौत हो गई थी, पता है? तो पहले बताना चाहिए था ना, असल अब देनी ये चाहिए। लोग कौन है? क्या बताऊं? सेकंड ईयर के सीनियर्स। माँ की जेनन शापित औजारों को इस्तेमाल करने में माहिर है। सैलमन रो टोगे इनुमाकी शापित मंत्रों में माहिर। और ये हैं पांडा, एक और स्टूडेंट है यूटा ओकोत्सु। वही एक हैं जिनकी मैं सच्चे दिल से इज्जत करता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि तुम लोग गम में डूबे हो। हमें पूछना था कि तुम क्योटो सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट में हिस्सा लेना चाहोगे? अब ये क्या है? वो क्योटो के दूसरे जुजुत्सु स्कूल के साथ होने वाला स्पोर्ट्स इवेंट है। एक्सचेंज इवेंट में टोक्यो और क्योटो स्कूल्स के दोनों प्रिंसिपल्स एक एक कंपटीशन तय करते हैं और हम स्टूडेंट्स के बीच 2 दिन का मुकाबला होता है। हम दूसरे जुजुत्सु जादूगरों से लड़ेंगे? हाँ, हम चलेंगे, क्योंकि मुझे भी और ताकतवर बनना है और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारा बॉस इंसानों की जगह दुनिया पर शापित शक्तियों का राज कायम करना चाहता है। इसीलिए तो हम तुमसे पूछने आए हैं जुजुत्सु जादूगरों को कैसे खत्म किया जाए। अगर उनसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें 2 खास काम करने होंगे। पहला उससे जुड़ा है जो जुजुत्सु का सबसे ताकतवर जादूगर है, और दूसरा काम रोमन सुकुना और यूजी इतादोरी को अपने साथ मिला लो। 1 मिनट, वो तो मर गया है। ओ अच्छा, अरे यार तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा हाथ ठीक किया, कम से कम शुक्रिया तो कहो। यकीन नहीं हो रहा कि मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही अटका हुआ हूँ। अच्छा हुआ क्योंकि अब तुम नहीं बचोगे। तो ये मुझे मार नहीं रहा था। ये लगा। अरे अगर तुम मेरी शर्तें मान लो तो मैं तुम्हारा दिल ठीक करके हमें जिंदा कर दूंगा। देखो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, जब भी मैं कहूँ मेरी बारी तो 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मेरे हवाले कर देना। दूसरी, ये 1 मिनट वाली बात हमेशा के लिए भूल जाना। कभी नहीं, मैं कभी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। मान जा यार। चलो ठीक है, अब हटो। मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं वापस जिंदा जरूर होगा। तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं। चलो आपस में लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी बात मान जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। तुम्हें पता ही होगा कि मैं कितना बदनाम इंसान हूँ। अच्छे से पता है। अच्छा जरा सुनो, मैं काम शुरू कर रही हूँ, तो क्या तुम लोग यहीं बैठे रहोगे? ये कैसे हो गया? यूजी, वेलकम बैक। सातोरू गोजो, हम सब मिलकर हमला करें तो शायद उसे मार पाए। नहीं, या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर तुम सबको एक साथ खत्म कर देगा। गोजो
बेहतर होगा तुम लोग अपनी ताकत उसे मारने के बजाय उसे कैद करने में लगाओ। ये कैसे होगा? एक शापित जेल से। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने सोच लिया आपको क्या ऑर्डर करना है? गेटो, ये बताओ मुझ में सुकूना की कितनी उंगलियों की ताकत होगी? मेरे ख्याल से कम 8 या 9 उंगलियों की ताकत होगी। क्या? तो मुझे वो शापित जेल दे दो, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगा। बदले में मैं सातोरू गोजो को खत्म कर दूंगा। तुम लेट हो गए हो फुशीगुरो, कहाँ रह गए थे तुम? उससे क्या फर्क पड़ता है? जोर लगा के आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? गिरने की प्रैक्टिस। तुम दोनों हाथापाई के मुकाबले में कमजोर हो। मानना पड़ेगा, मारपीट करने में तो तुम बाकी लोगों से काफी बेहतर हो यूजी। इसलिए अब तुम्हें ये सीखना है कि शापित शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे अपनी तरह ताकतवर बनाइए। अब ठीक है, अब जरा वहां पर रखे उन ड्रिंक कैंस की तरफ देखो। ये थी शापित शक्ति और ये थी शापित तकनीक। वो अच्छा, लेकिन मैं समझा नहीं। ठीक है, समझाता हूँ। इस पर मैंने सिर्फ शापित शक्ति का वार किया और इस पर उस शक्ति की मदद से तकनीक का इस्तेमाल किया। आपका मतलब मैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन शापित तकनीक सीखने वाला हूँ। तुम शापित तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी शापित तकनीकें तब से हमारे शरीर में होती हैं जब से हम पैदा होते हैं। तुम ठीक तो हो ना? ये तो हद होती है यार। ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम मारपीट करने में एकदम माहिर हो। उसमें तो मैं शक्ति इस्तेमाल कर सकता हूँ। पिछली बार मैंने उसे किसी तरह कंट्रोल कर लिया था। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। मुझे यहाँ पर मारो। शापित शक्ति खराब इमोशन से पैदा होती है। तुम जिस वक्त की बात कर रहे हो तब शायद तुम बहुत गुस्से में और डरे हुए थे। तो क्या शापित शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मुझे हमेशा गुस्से में रहना पड़ेगा? अच्छा, इसीलिए फुशीगुरो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है। शापित डॉग्स! तो तुम शानदार फिल्मों से लेकर सी ग्रेड हॉरर फिल्म्स तक सब देखोगे। और हाँ, तुम्हें ये अकेले नहीं करना है, बल्कि तुम वो फिल्में इसके साथ देखोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हैं। ये शापित गुड्डा इसी तरह उठकर तुम पर तब हमला करेगा जब इसे उतनी शापित शक्ति नहीं मिलेगी जितनी चाहिए। तुम्हारा पहला मकसद है पूरी फिल्म देखना शुरुआत से आखिर तक, वो भी शापित गुड्डे को जगाए बिना। इस तरह चाहे इमोशन कैसे भी हो, तुम सीख जाओगे शापित शक्ति कैसे पैदा करते हैं। शापित औजार इस्तेमाल करना? मैं मानता हूँ कि आमने सामने की लड़ाई में हथियार काफी काम आते हैं, लेकिन मेरी शापित टेक्निक के लिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। वैसे जेनिन, मुझे बताइए, आप अक्सर अपने पास 2 से ज्यादा हथियार रखती है ना? आप ऐसा कैसे करती? वो हथियार पांडा संभालता है। मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। अब मैं कौन सी तार काटूं, लाल वाली या नीली वाली? मेरे ख्याल से तुम्हें लाल तार ही काटनी चाहिए। चलो, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम यहीं ट्रेनिंग में लगे रहना। गाड़ी यहीं रोको। ठीक है, अब तुम जाओ। अब आ जाओ। तो बताओ, कौन हो तुम? पता नहीं था कि इसे मारना इतना आसान होगा। रुको जरा, सब्र करो। हाँ, आसान तो है, पर तुम्हें बेवकूफ बनाना। अव्वल दर्जे की शक्तियाँ स्पेशल होती है, इसलिए उन्हें ये नाम दिया जाता है। ऐसी शक्तियाँ रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वो स्पेशल कैसे रहेंगी? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? मुझे तो मजा आ रहा है।
आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको नेक्स्ट देखना तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।